हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो रही है, तो मैं यहाँ पे आरव के लिए जो है ब्रेकफास्ट बनाया है और लंच पैक कर रही हूँ। तो उसको दे रही हूँ मैं फ्रूट्स, अंगूर, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और बच्चों को टिफ़िन में मैं हमेशा डेली कुछ ना कुछ फ्रूट्स देती हूँ, कभी एप्पल, कभी अनार, कभी अंगूर। तो इसका लंच जो है पैक हो गया है। और आपको पता है कि ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। सुबह तो ऐसी हालत हो जाती है ना, ठंड में कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो आरव का बैग मैंने रात को नहीं लगाया था, पता नहीं किसी वजह से मैं नहीं लगा पाई थी। तो थोड़ा सा सिलेबस, एक दो कॉपी जो होती है वो चेंज होती है, बाकी वैसे ही रहता है सिलेबस। तो मैं जो बुक्स निकालनी है उनको निकाल रही हूँ, जो रखनी है वो रख रही हूँ। और साथ ही जो है आरव का लंच पैक कर दूँगी मैं। और अभी वो उठा है तो वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो अपनी तरफ से मैं उसका लंच रख के डन कर दूँगी। फिर उसको शूज़ वगैरह पहनाने होते हैं, क्योंकि वो लेसेस नहीं बांध पाता है। अपनी ड्रेस तो पहन लेता है लेकिन लेसेस नहीं बांध पाता है। तो मैंने कहा जब तक वो ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मैं उसका लंच पैक कर देती हूँ, तब तक फिर हर्षिता भी उठी रहती, तो उसको भी दूध देना होता है। तो छोटे मोटे काम रहते, दूध वाला आने वाला होता है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, और आरव को छोड़ने जा रही हूँ मैं स्कूल। गुड मॉर्निंग आरव। गुड मॉर्निंग। धुआं देख कैसे निकल रहा है, और धुआं निकाल। बिना उसके धुआं निकलने पे लगा है। तो चलते आ रहा आपको छोड़ने के लिए स्कूल। तो मुंह से ऐसा लग रहा था भट्टी लगाने की हो गई मुंह पे, है ना? ठंडा हो रहा, पता है बहुत ज़्यादा। अब 7:30 बजे है, लेकिन अभी धूप नहीं आई यहाँ पे, बिल्कुल भी देख रहे होंगे कहीं नहीं आई धूप। और आरव की बहन आई के सामने, तो वहाँ तक थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, कि हमारी गली में बड़ी जो गाड़ी होती है वो नहीं आती ना। चलिए देखते कितनी देर में आती है गाड़ी। तो आरव जा चुका है स्कूल और मैं वापस आ गई हूँ। तो मैंने अभी क्या किया है, झाड़ू मारा है। और साथ ही मैं अपने लिए बना रही हूँ ओट्स। उसके लिए तो मैंने पराठे बनाए थे, तो उसको पराठे पसंद है, उसे तो हर दूसरे दिन पराठा चाहिए होता है। लेकिन मैं अपने लिए ओट्स बना रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि ओट्स खाऊँ कुछ दिन, थोड़ा वेट लूज़ भी हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने इनके लिए एग्स बनाए थे, तो ये भी ओट्स खा लेते हैं। थोड़ी जैसे सब्जी कल रात की थोड़ा सा वो भी है। और ओट्स तो पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, पूछ लूँगी। और साथ में मैंने अंडे बनाए थे और इसमें डाले हैं प्याज के पत्ते। और कल मैंने बनाए थे ये लड्डू। कल तो ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन मैंने लड्डू बनाए थे और मैंने शेयर भी नहीं की रेसिपी, क्योंकि कल मैंने कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया, तो मन भी नहीं कर रहा था। ये है पंजरी लड्डू, ड्राई फ्रूट वाले। अगर आपको इसकी रेसिपी जाने तो कमेंट ज़रूर करना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू है, आजकल सर्दियों के लिए तो स्पेशली ज़्यादा है, क्योंकि गर्म भी होते हैं। और ये ना ताकतवर्धक लड्डू है, मतलब बॉडी अच्छी इम्यूनिटी रहती है इन ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं को खा के। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हो गया है। इन लड्डुओं को तो मैंने मतलब कल ही बनाया था, तो अभी रखे हुए मैंने उनको, सेट हो जाएंगे। फिर इनको डिब्बे में पैक कर दूँगी, क्योंकि मुझे बनाने थे ये दिसंबर जनवरी में। लेकिन क्या हुआ है कि मैं फिर दीदी के यहाँ चली गई थी और ड्राई फ्रूट्स मैंने ला के रखे थे, तो वैसे के वैसे ही रह गए। तो जब मैं आई घर तो इन्होंने बोला कि ये ड्राई फ्रूट्स सिर्फ देखने के लिए ला रखे हैं, इनका क्या बनाना था। तो मैंने कहा चलो फिर बना देती हूँ। तो मैंने फिर लड्डू बना के रख दिए हैं। तो ज़्यादा तो नहीं बने, काफ़ी होंगे, 10-15 लड्डू होंगे, तो बहुत हैं। डेली एक लड्डू खाएंगे सब तो ख़त्म भी हो जाएंगे एक हफ्ते तक शायद से। तो इसमें मैंने मीठा कम डाला है। इसमें ना मैंने डाला है गुड़। गुड़ डाला है मैंने इसमें, मतलब चीनी का यूज़ नहीं किया है, तो ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। गुड़ का टेस्ट जो है बहुत आ रहा है, तो अच्छे लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो मतलब इसको चीनी बिना भी बना सकते हैं, जैसे इसमें ब्राउन शुगर डाल दी, हल्का सा गुड़ वगैरह डाल दिया, तो वैसे ही अच्छा हो जाता है टेस्ट। और ड्राई फ्रूट डालो तो टेस्ट क्या होता है, वो बहुत अच्छा आ ही जाता है। मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि मीठा ज़रूर डालना ही डालना है, क्योंकि मीठा हमारे बॉडी के लिए आपको पता है इतना अच्छा नहीं होता है। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं यहाँ पे जो है किचन अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और जब दीदी के यहाँ से आई थी तो बहुत ज़्यादा सफाई वफाई करनी रह गई थी, तो काफ़ी दिन तक व्लॉग ही नहीं बना पाई। जब मैंने घर पूरा सेट कर लिया है, अब व्लॉगिंग मेरी चालू हो गई है। तो बस अब दिनचर्या जो है यही रहेगी। और मम्मी अभी वहीं पर है, तो शायद से मम्मी 1-2 दिन में घर आएगी, बोल रही थी मम्मी कि मतलब मैं आ रही हूँ। तो मम्मी को भी वहाँ मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे हम सब के साथ रहने के आते हैं। और डेली मम्मी कॉल्स करती रहती है कि हर्षिता कैसी है, आरव क्या कर रहा है, 2-3 बार कॉल करती रहती है। तो होता है ना, मम्मी का मतलब ध्यान अपने नाती पोतों पे ज़्यादा रहता है ना, कि तुम उनको मार तो नहीं रहे हो, डांट तो नहीं रहे हो, प्यार से रखना। तो हम ये सोचते हैं ना, क्योंकि अब हम उनकी उम्र में नहीं, तो हम ये सोचते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को मारेंगे पिटेंगे। लेकिन उनको फील होता है, जैसे मैं भी कभी अपने बच्चों को डांट देती हूँ ना, तो उनको बुरा लगता है, तो मुझे ना डांटते हैं कि बच्चों को नहीं डांटना चाहिए।
तो अब क्या करें, आपको पता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत डांटना भी पड़ता है, क्योंकि वो कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा उनको ना कमर कसनी पड़ती है उनके लिए। लेकिन जो दादियाँ होती है, दादी नानियाँ, वो थोड़ा लाड प्यार ज़्यादा दिखाती है बच्चों में, तो क्या कह सकते हैं, तो हम डांट भी खा लेते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वर्तन वॉश हो गए और मैं इधर बर्तन वॉश कर रही थी, और यहाँ हो गया गैस वूस अच्छे से साफ़ करा। अब मैंने ना अभी कम कर रखा था पहले से, जब मैं बर्तन वॉश करते, और फिर मैंने थोड़ा तेज़ करा कि फटाफट से उबाल आ जाएगा और मैं बाहर चलूँ फिर कुछ और काम करने के लिए। लेकिन तब तक, और मैं यहाँ पे ना दाल धो के रख रही थी कि दाल भी चढ़ा दूँगी गैस पे, और तो मतलब 1 सेकंड के में ही ये सारा उबाल आ गया और दूध यहाँ तक गिर गया। तो पहले मैं जो रायता मैंने फैलाया इसको समेटती हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और अभी जो मैंने ये दूध गिराया ना उसको मैंने ऊपर आया, मतलब सो रहा है, और दाल रख दी मैंने चढ़ाने के लिए। उसमें मसूर की दाल बना रही हूँ। और आज ना सब काम लेट हो गया है, क्योंकि सुबह जब 12 बजे स्कूल गया ना, उसके बाद मुझे इतना ठंडा लगा था कि मेरा जाए बैठ गई थी और फ़ोन देख रही थी। देखते देखते 8 कब बजे पता ही चला, जब दूध वाला है तब गई मैं बाहर। और फिर मैंने कहा अब तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर जितना देर में उठो करो ना, उतनी देर में क्या होता है कि काम और ज़्यादा बढ़ जाता है और लेट हो जाती है, जैसा आज हुआ है। तो अभी जो है मैं मार रही हूँ झाड़ू, और नाश्ता किया है हमने। बस मैंने सुबह उठ के मतलब 8 बजे उठी, उसके बाद सिर्फ मैंने नाश्ता ही बनाया था, और हर्षिता थी साथ में, तो वो कुछ करने नहीं दे रही थी। फिर हमने नाश्ता ही करा बस। अभी मैंने बर्तन वॉश करे, तब तो दूध गिरा उसको साफ़ किया है। अब मार रही हूँ मैं झाड़ू, और अभी कॉल आया कि कोई आने वाले हैं गेस्ट। और ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब भी मतलब मैं लेट करती हूँ ना सफाई वफाई करने में, तब ऐसे तब पता चलता है कि कोई आ रहा है, तो फटाफट से काम करना पड़ेगा। और जिस दिन सुबह ही मैं झाड़ू पोछा सब साफ़ करती हूँ, उस दिन कोई नहीं आता है। तो अभी कॉल आई कि कोई आ रहे हैं, वो मैं आगे बताऊँगी कौन आ रहा है हमारे घर में। तो मैंने कहा जाने से पहले झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू नहीं लग रहा तब तक देखा मेहमान ही पहुँच गए। तो ऐसे कभी कभी हो भी जाता है। तो ये इनको मैंने बोला कि हर्षिता को छत में लेके चले जाओ, तो ये ना हर्षिता को छत में लेके चले गए, क्योंकि नीचे रहेगी ना तो उसने जो चीज़ रखी होगी ना उसको भी नीचे गिरा देती है। तो मैंने कहा तब तो मैं इधर से ठीक कर लेती हूँ। कुशन कवर, कुशन को मैं इतनी बार ऊपर रखती हूँ सोफे में, उतनी बार वो नीचे गिरा देती है। और इन्होंने मोटर खोल रखी पानी की, शायद से टंकी में पानी कम होगा ना, तो वो चढ़ा रहे हैं। तो मैं अभी फटाफट से पहले झाड़ू मारती हूँ। और कल बच्चों की छुट्टी थी, और आज स्कूल है, फिर आप आ रहा वो कल जाना स्कूल, परसों फिर शनिवार को छुट्टी है उसकी। तो पहले ज़्यादा बात नहीं करती, पहले मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से। हाँ, वो चाय नहीं पी देता हो जी ना। आहा, तो अभी नीरज और ताऊ जी गए हैं कहीं और कार्ड देने के लिए। तो अब हमें भी मिल गया है कार्ड। तो भांजे की शादी में मामा का न्योता बहुत बड़ा होता है, तो मामा को मिल गया है कार्ड, मामा मामी को। ये देखो ये है कार्ड, तो हमें मिल गया है न्योता। तो आपको पता ही होगा, जैसे हाँ, शादी में, भांजे की शादी में हो चाहे भांजी की शादी में, मामा का बड़ा मान होता है। तो इसलिए मैंने आपको वहाँ बताया था कि दीदियों ने कार्ड छपवाने दे दिए हैं। तो अभी किसी को दिया नहीं था, जैसे हम लोग मंदिर में निकाल के रखते हैं अपने देवता के लिए, लड़की वालों के लिए, मामा के लिए, ऐसे खास खास 4-5 कार्ड निकाल के रखते हैं। तो फिर उसके बाद आज हमें कार्ड देना है, तो आज से जो है वो सबको कार्ड बांटे जाएंगे। तो पहला जो निमंत्रण था वो हम लोगों को मिला है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो मतलब मामा होना भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, सच बोल रही हूँ। मतलब मुझे अब फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। तो फर्स्ट ताऊ जी और नीरज हमको देने आए हैं कार्ड, और हर्षिता उस टाइम सो रखी थी। तो पापा भी आ गए थे, पापा भी मतलब कुछ काम से आए थे, तो वो भी 5 मिनट आए, तो उनको भी कार्ड वहीं पे दे दिया। फिर ताऊ जी ने पहले उन्हें जाना था, फिर पापा आ गए तो उनको भी दे दिया वहीं पर। और ये मैडम जो है उड़ गई है, हर्षिता उठ गया है। तो पापा इससे मिलने आए थे, और नीरज भी देख रहा था कि हर्षिता कहाँ है, क्योंकि वो भी उसके साथ वहाँ काफ़ी घुल मिल गई थी ना। तो आके वो सबसे पहले उसने पूछा कि हर्षिता कहाँ है, लेकिन मैंने कहा अभी सोई है, जस्ट जैसी वो आए ना वैसे ही सोई थी। तो फिर उसने उसे उठाया नहीं है। तो अभी होता है ना बच्चों के साथ, जैसे वो काफ़ी दिन रहे उसके साथ, भैया और नीरज हो ना, तो उनको अब अच्छा लगता है उसके साथ। तो सबसे पहले उसी को देख रहे थे। तो टाइम हो गया 12 बजे का, भी बना रही हूँ लंच। और सुबह मैंने मसूर की दाल रखी थी, तो उबल गई है वो, तो खाना बनाती हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने जाना है ड्यूटी। तो अभी ये कहीं और जा रखे हैं ताऊ जी के साथ कार्ड देने के लिए, उनका उन्हें घर नहीं पता, तो ये भी जा रखे हैं। तो तब तक ये उठ गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ खाना भी ना थोड़ा थोड़ा करके बना दूँ,
और अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, मतलब कार्ड ही मिल गया ना, तो अब शादी की तैयारी करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मम्मी घर पे भी नहीं है ना, तो मैं मार्केट भी नहीं जा सकती इसको लेकर, और इनका ड्यूटी है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है शॉपिंग करने की भी। तो देखते हैं कैसे मैनेज हो पाता है शॉपिंग वगैरह। अभी तो मम्मी फ़िलहाल वहीं पर है, जब तक इसकी जो छोटी बुआ है ना वो नहीं आ जाते। तो सबका फिर अपने अपने घर में काम भी होता है ना, और सबका अपना अपना काम है, सब कुछ सबको देखना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम सब लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी देखते कहाँ तक मैनेज हो पाता है। और शादी का घर है तो काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा तो सच में बोलूँ तो मेरा भी आने का मन नहीं था, मैं सोची थी कि थोड़ा शादी की तैयारियाँ भी कर देती वहीं पर ना, लेकिन फिर इसका स्कूल भी था, और मम्मी नहीं कर पाती इसके साथ, क्योंकि इसका होमवर्क वगैरह रहता है, कभी फिर स्कूल भेजना भी है, काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो अभी देखेंगे बीच में छुट्टी वुट्टी के दिन हम लोग जाएंगे दीदी के घर मिलने के लिए, क्योंकि मन भी कर रहा था उनसे मिलने का। तो देखते हैं। तो अभी पहले मैं लंच बना देती हूँ टाइम पर। हर्षी, ओ हर्षी, अभी सो के उठना, मुँह कर रखो। तो अभी ये ना नीचे भी नहीं जाएगी, पता है। अभी जैसे मैं इसको नीचे रखूँगा तो रोने लग जाएगी, तो थोड़ा सा इसको जरा मैं सहलाती बहलाती हूँ, और फिर मिलते हैं हम आपसे। हाय हर्षी। बेटे गली में तूने वो घर देख लिया, वहीं जाना है। गेट करके खुल ली बाय। जा गेट बजाना वहाँ जाके। जब बोल दीदी बोल, दीदी बोल, उसने उसको देखा फटाफट वहीं दीदी जा। बोलेगी वो दीदी, दीदी सीख रहेगा उसने बोलना बस। बाय। कुलण पाथर गई छे, अब जा दीदी बोलवा नीचे से। दीदी बोल, दीदी बोल दीदी। टन टन बजा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो फूफू सास है वो आ रखी थी यहाँ पे बैठने के लिए, तो उनके साथ काफ़ी देर बैठी रही मैं, और खाना खा लेता, फिर हमने थोड़ी देर से गपशप मारी। तो गेट खुला था तो हर्षिता बाहर चली गई थी, हमारे पड़ोसी हैं जो, तो ये हमारी जो फूफू सास है बड़ी वाली, उनका घर था, तो हर्षिता वहाँ गई थी। तो इधर हम बैठने जाते हैं, कभी कभी धूप आ रहती है ना तो बैठने जाते हैं, क्योंकि हमारे साइड धूप नहीं आती सुबह, तो हम उधर चले जाते हैं। तो इसलिए हर्षिता ने उधर ही देखा है कि मम्मी लोग उधर ही जाते रहते हैं, तो वो भी वहाँ चली गई थी। तो फिर जो हमारे पड़ोसी हैं कान्हा राधा, वो आए थे उसको लेने के लिए, तो मैंने कहा जा ले फिर। और अभी हमें इनविटेशन मिला है शाम को बर्थडे पार्टी का, तो हम जाएंगे बर्थडे पार्टी में शाम को। तो जो हमारे मेरे देवरानी है जो, उनके किराएदार है, उनकी बेटे का बर्थडे है, तो बस यहाँ हम सीधा, मैंने फिर शाम को कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आरब गया था ट्यूशन, फिर वहाँ से आया और फिर उन्होंने बुला लिया था। आजकल रात भी जल्दी हो जाती ना, थोड़ा ठंडा भी है, तो हर्षिता मेरे साथ ही, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं बर्थडे बोल रही हूँ, तो वो भी बर्थडे बर्थडे बोल रही है। तो यहीं पे बस पार्टी इंजॉय की थी। तो आज क्या था कि हम लोगों ने फिर खाना भी नहीं बनाया वहाँ पे, मतलब समोसे चाउमीन वाउमीन सब मिल गया था, तो फिर पेट फुल ही हो जाता है। आरब ने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, फिर मैंने कहा मैं भी क्या खाती हूँ, चाउमीन चाउमीन खाई मैं, चाउमीन कोल्ड ड्रिंक केक कितना सारा हो जाता है ना। तो बस आज का डिनर जो था यही हो गया था हम लोगों का। और हर्षिता बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इतने सारे बच्चों को देख के, वो ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, तो उन्होंने हर्षिता को बुलाया था। तो फिर मैंने कहा अकेले तो जाएगी नहीं वहाँ किसी के साथ, तो फिर हम लोग भी आ गए थे, तो हमने इन्जॉय की है बर्थडे पार्टी। हाँ, असल बच्चे को पता फोटो कैसे करनी है, मम्मी को भी बुला। अरे भुल्ले को भी खिलाना, भुल्ला अभी हम तो मेकअप करना भूल ही गए। तो फ्रेंड्स यहाँ केक कटिंग हो गई थी, और आपको पता है केक कटिंग के बाद तो फोटो सेशन चलने लग जाता है, फोटो शूट का, इधर उधर इधर उधर बच्चों के साथ फोटो, और इतना हल्ला हो रहा था ना, तो इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। किसी की बात ही समझ में नहीं आ रही थी, कौन क्या बोल रहा, कोई इधर चिल्ला रहा कोई उधर चिल्ला रहा ना, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बर्थडे पार्टी जो होती है बच्चों की होती है स्पेशली, तो बच्चे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो ये मेरी देवरानी का लड़का है, तो उसको भी लेकर आ गए थे वो, और हर्षिता राधा के साथ इन्जॉय कर रही। तो फ्रेंड्स बस यहाँ तो फोटो सेशन चलती रहेगी। तो हमने यहाँ पे केक वेक खा लिया था, और फिर मतलब चाउमीन वगैरह सब खा लिया था। हर्षिता राधा के साथ हैं, तो बस कल के ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।